Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we discussed about the verification and validation examples, and today we discuss about the identification and correction of errors. If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of failure and then to correct it. कि अगर हमारा एल्गोरिथम जो है वो फेल हो जाता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, देन ये बहुत अहम है कि हम जो है उसकी फ़ेल होने की रीज़न जो है उसे फाइंड आउट करें कि क्यों वो फेल हुआ, और देन हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करें. समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल एंड इट्स मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट. कि लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि हमारे पास सोल्यूशन वर्क तो कर रहा है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है वर्क कर रहा है, बट हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें नहीं दे रहा. फॉर एग्जांपल, टू रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम, we need students having heights between 144 and 64 centimeter. To count qualified students we develop the following algorithm. हमें वॉलीबॉल टीम के लिए स्टूडेंट्स चाहिए और हमने उनकी हाइट लेनी है 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक, और 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर भी इंक्लूड होगा. हमने उसके लिए एल्गोरिथम लिखा. स्टार्ट, सबसे पहले ज़ीरो से काउंट करना स्टार्ट किया कि हमारे पास इनिशियली जो है काउंट वेरिएबल में ज़ीरो वैल्यू पड़ी हुई है, और उनकी हाइट्स हमने 154 से हमारे पास ये जो हमारे पास कुछ हाइट्स दी हुई हैं 154, 140, 155, 164, 140, 166, 160, 143, और हमने इन हाइट्स को लिस्ट डाउन करना है, और इन हाइट्स को हमने लेना है ग्रेटर दैन 144 और लेस दैन एंड इक्वल टू 164. देन सेट काउंट टू काउंट +1. मतलब हमारे पास इन हाइट्स के दरमियान में हमने लेना है 144 से लेकर 164 तक. आप देखिए हमारे पास इस हाइट में 144 भी है, लेकिन हमने लिखा ग्रेटर दैन 144. तो अभी हमारे पास एरर देगा, ये 144 वाले को नहीं लेगा, लेकिन 144 से ग्रेटर दैन वालों को लेगा. अब हमारे पास एंड में आउटपुट काउंट आ जाएगा. कहते हैं द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट. ये वर्क तो करेगा लेकिन सारे स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करेगा. देयर इज़ अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5. द सिंबल इज़ ग्रेटर देन हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बिफोर द नंबर 144. सो द स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 144 विल नॉट बी काउंटेड. जिस स्टूडेंट की हाइट 144 से 144 है वो काउंट नहीं होगा इसमें. दिस इज़ द लॉजिकल एरर एंड वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर यूजिंग अ ट्रेस टेबल. और इस एरर को हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे किसके थ्रू? ट्रेस टेबल के थ्रू. अब ये हमारे पास आगे नेक्स्ट ट्रेस टेबल है. अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम. एल्गोरिथम को टेस्ट करने की टेक्निक है हमारे पास ट्रेस टेबल, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द नो लॉजिकल एरर अकर्स व्हाइल द एल्गोरिथम इज़ बीइंग प्रोसेस्ड. कोई भी हमारे पास लॉजिकल एरर अकर होता है जब हमारे पास एल्गोरिथम प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसे मेक श्योर कर सकते हैं किसके थ्रू? ट्रेस टेबल के थ्रू. द टेबल यूजली टेक्स द फॉर्म ऑफ मल्टी कॉलम्स एंड मल्टी रो टेबल्स. इसमें हमारे पास मल्टीपल रोज़ भी हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी हैं, विद ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डाटा एंड ईच रो शोइंग द वैल्यूज़ ऑफ डाटा. हमारे पास हर एक कॉलम्स में नेम्स ऑफ डाटा है और रो में हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ द डाटा. शो अ ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम प्रेजेंट इन सेक्शन 1.6. द ब्लैंक मीन देयर इज़ नो चेंज एंड माइनस मीन्स द वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न्ड. जहाँ पे हमारे पास ये डबल डैश लगे हुए हैं इसका मतलब है कि हमारे पास इन वैल्यूज़ के साथ हमें कंसर्न नहीं है, और जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा. डेट द वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न. द फॉलोइंग टेबल स्टेप 1 हैज़ नो अफेक्ट ऑन डाटा. स्टेप 1 जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा डाटा के ऊपर. स्टेप 2 में हमारे पास जो ज़ीरो है, असाइनिंग ज़ीरो टू काउंट, सबसे पहले हमारे पास ज़ीरो दिया गया एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जो हमने काउंट को ज़ीरो दिया. एंड इन स्टेप 3 लिस्ट ऑल हाइट्स इंट्रोड्यूस. सारी की सारी हाइट्स जो हैं उन्हें हमने इंट्रोड्यूस करवाया. स्टेप 4 में क्या हुआ? देयर इज़ नो चेंज इन बोथ काउंट एंड ऑल हाइट्स. हमारे पास स्टेप 4 में कोई चेंज नहीं हुआ. हमारे पास काउंट में क्या आ गया? 154 हाइट में स्टोर हो गया. इट इज़ कंपेयर्ड इन स्टेप 5 एंड वैल्यू इन काउंट इज़ अपडेटेड. स्टेप 5 के अंदर वो वैल्यू जो है उसमें हमारे पास अपडेट हुआ और हमारे पास अगली वैल्यू जो है वो स्टोर होगी 140. इफ़ डाटा इज़ इन गिवन रेंज, अगर तो वो गिवन रेंज में होगा तो तब अपडेट होगा, अगर नहीं होगा क्योंकि हमने 144 से लेना है इसलिए 140 भी नहीं आएगा उसमें. स्टेप 4 एंड 5 आर रिपीटेड फॉर ईच वैल्यू एज शोन. 4 और 5 स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास रिपीट होते रहेंगे
तमाम वैल्यूज़ के लिए। आगे नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, कि हम इनवैलिड डाटा दे के और अपने एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हैं। अगर तो वो एरर मैसेज देगा उसके ऊपर तो हम अपने एल्गोरिथम को ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे टेस्टिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर दैट द एल्गोरिथम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। हम अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करेंगे इनवैलिड डाटा को यूज़ करके, that the algorithm can gracefully handle unexpected data input. If an algorithm requires your age in numbers of days, अगर हमारा एल्गोरिथम रिक्वायर कर रहा है कि हम एज दें नंबर्स ऑफ डेज़ में, बट यू हैव डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हमने उसे दे दी डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट, तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली, बल्कि हमें एरर मैसेज शो करेगा। तो हमारा इसका पर्पज़ क्या है टेस्टिंग का? कहते हैं पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा इज़ टू डिटेक्ट सच सिचुएशन, कि क्या हमारा एल्गोरिथम जो है इस तरह की सिचुएशन को डिटेक्ट कर रहा है। इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट। इस केस में हमारे पास एरर मैसेज जो है वो शो होगा आउटपुट के तौर पे। मोर एवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। इस तरह की टेस्टिंग जो है वो हमारी हेल्प करेगी कि हम अपनी क्वालिटी जो है सोल्यूशन की उसे इम्प्रूव कर सकें, कि हमारे पास जो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।